आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से रिलेटेड एक और कहानी थी। वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कहानी हो सकती है। भगवान बुद्ध के जो उपासक लोग हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जिसके ऊपर किसी भिक्षु की परछाई भी पड़ गई ना तो वो बुद्धिस्ट हो जाएगा। तो कुमारिल भट्ट को बड़ा अजीब लगा, बोले इस तरह का अनाउंसमेंट कैसे सकता कि भाई किसी पर परछाई भी पड़ गई तो वो हिंदू नहीं रहेगा, वो बुद्धिस्ट हो जाएगा। वो चले गए बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में पढ़ने के लिए, शायद नालंदा गए थे, और वो पढ़ते गए और वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। पढ़ाई उनकी खत्म हो गई और जब आचार्य डिक्लेयर होने वाले थे उसी समय उन्होंने बुद्धिज्म को त्याग दिया। मुझे ना जितने भी इंडियन कैरेक्टर्स हैं ना, मुझे पता नहीं आदि गुरु शंकराचार्य जो है ना वो सबसे मेस्मराइजिंग लगते हैं। मतलब एक तो विवेकानंद जी भी हैं और एक है आदि गुरु शंकराचार्य। समाओ वो एक उनका जो एनेक्डोट प्रेजेंट करी जाती है कि वो वाराणसी के घाट पे, काशी के घाट पे चल रहे थे, वो बड़ी जो मतलब शिव जी आए थे। मतलब उसमें ना कुछ है, देयर इज समथिंग रियली इंट्रिगिंग अबाउट आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य से भी, मतलब से भी तो नहीं कह सकते, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन से रिलेटेड एक और कहानी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा, या शायद उसको ना लोगों ने नरेट ही नहीं किया। वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कहानी हो सकती है, लेकिन अब आई थिंक लेट अस एक्सप्लोर दैट। वो कहानी है इनकी कुमारिल भट्ट। नाम आपने सुना हो शायद? नहीं सुना हो। दिस इज अ फैक्ट, नोबडी नोज इट। कुमारिल भट्ट की कहानी जो है ना, वो मैं आपको ना फ्लैट आई जस्ट टेक यू थ्रू द स्टोरी दैट आई हैव रेड मतलब आई ट्राई टू डिस्कवर। कुमारिल भट्ट एक स्टूडेंट थे किसी गुरुकुल में। कुमारिल भट्ट स्टूडेंट थे, वो गए भिक्षा मांगने, तो कहीं से उनको भिक्षा मिल ही नहीं रही थी। अब क्या हुआ, एक घर के पास से गुजरे ना तो ऊपर मुंडेर से ना एक जो घर की जो लेडी थी, उन्होंने कहा कि तुम मुंडेर के नीचे आओ। तो ये गए नीचे, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी झोली फैलाओ, मैं ऊपर से गिराती हूँ अनाज जो भी था। तो उन्होंने कहा कि माते आप नीचे आ जाइए, नीचे दे दीजिए मुझे, ऊपर से कहाँ निशाना लगाइएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम नीचे आओ, नीचे मैं तुमको ऊपर से ही दूंगी। तो बोलते क्यों? बोले कि वो जो यहाँ के जो भंते हैं, मतलब जो भगवान बुद्ध के जो उपासक लोग हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया कि जिसके ऊपर किसी भिक्षु की परछाई भी पड़ गई ना तो वो बुद्धिस्ट हो जाएगा। तो कुमारिल भट्ट को बड़ा अजीब लगा, बोले इस तरह का अनाउंसमेंट कैसे सकता कि भाई किसी पर परछाई भी पड़ गई तो हिंदू नहीं रहेगा, वो बुद्धिस्ट हो जाएगा। इन्होंने पूरा आश्वासन दिया, लेकिन वो महिला नीचे नहीं उतरी, तो इन्होंने ऊपर से ही गिराया, निशाना लगाया और इन्होंने सारा अनाज कैच किया। उसके बाद ये डिस्टर्ब हो गया मेंटली कुमारिल भट्ट। ही वाज अ यंग बॉय। तो उन्होंने जाकर के अपने गुरुकुल में वो अनाज जो दान में प्राप्त था वो दिया और गुरुकुल से अपने आप को एक्सक्यूज कर लिया। बोले कि अब मैं आगे आप इस गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। तो उनके गुरुजी ने उनसे पूछा तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, ये छोड़ दिया और सीधे जाकर के वो जो शायद नालंदा थी या जो भी एक बुद्धिस्ट ये था मॉनेस्ट्री, उसको ज्वाइन किया एज ए स्टूडेंट। आज के जमाने में तो पीटीएम में बुला लिया जाता पेरेंट्स को। आपके बच्चे ने मना कर दिया। प्रॉब्लम में पेरेंट्स कहाँ थे ये भी बताना बहुत मुश्किल है। वो चले गए बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में पढ़ने के लिए, शायद नालंदा गए थे। नालंदा में उन्होंने पढ़ाई शुरू करी बुद्ध के टीचिंग्स की या बुद्धिज्म की, और वो पढ़ते गए और वो सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे पूरे के पूरे। वो टॉप करते गए सारे क्लासेस, करते 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 वो बिल्कुल, जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई ना तो बिल्कुल आचार्य डिक्लेयर होने वाले थे उस मॉनेस्ट्री के, या सबसे बड़े पंडित। और जब वो पढ़ाई उनकी खत्म हो गई और जब आचार्य डिक्लेयर होने वाले थे उसी समय उन्होंने बुद्धिज्म को त्याग दिया। तो उनके जितने गुरु थे उन्होंने कहा कि ये तो तुम बोले कि नहीं, मैं सनातन हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही रहूंगा और आप मुझसे शास्त्रार्थ करिए। तो उन्होंने कहा कि तो हमसे शास्त्रार्थ? बोले हाँ, आप शास्त्रार्थ करिए, मैं सनातन हिंदू के जो विचार हैं और जो आपके बुद्ध के जो विचार हैं, इन सब के ऊपर हम देखा जाए कि किसके विचार किसके ऊपर भारी पड़ते हैं। तो उन्होंने शास्त्रार्थ किया और कुमारिल भट्ट ने उनको हरा दिया। और ये बात जो थी वो वहां, अगर मान लीजिए नालंदा ही थी अगर, तो वहां के राजा को पता चली कि वहां के सनातन हिंदू की जो विचार जो है, वहां के एक शिक्षक ने बाकी सबको परास्त कर दिया है और
इस विचारधारा को एस्टैब्लिश कर दिया है। तो उन्होंने कुमारिल भट्ट और जो भी वहाँ के और जो शिक्षक थे उनको बुलाया और बोले कि हमारे दरबार में इसका शास्त्रार्थ एक बार और होना चाहिए, ताकि मैं इस बात को समझ सकूं, क्योंकि वो खुद जो थे वो बुद्धिस्ट थे, वो राजा, वो सारे डायमेंशंस पे फिर से शास्त्रार्थ हुआ और कुमारिल भट्ट ने फिर हरा दिया। तो राजा वो कहा कि आप अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने के लिए कहाँ तक जा सकते हैं? तो कुमारिल भट्ट ने बोला कि मैं पहाड़ पर चढ़ के कूद सकता हूँ। बोला कूद सकते? बोला हाँ, और अगर मेरे शास्त्रों में या मेरे कथन में अगर सत्यता होगी तो ईश्वर मेरी रक्षा करेगा, मैं कूद जाऊंगा। तो इन्होंने कहा आप कूद जाइए। राजा ने, वो गए, उन्होंने, सब लोगों ने देखा, कुमारिल भट्ट चढ़े पहाड़ पर और कूद गए और बच गए। उनकी एक आंख में नुकसान हुआ, तो वे एक आंख से शायद देख नहीं पाते थे, अदरवाइज उनका पूरा शरीर जो था वो बच गया, कुछ नहीं हुआ उनको। अब ये अचंभित करने वाली घटना हुई और इस कारण से पूरे के पूरे बुद्धिस्ट समाज में हड़कंप मच गया। इन्होंने तो अपने सिद्धांतों को सिद्ध भी कर दिया, सिर्फ वाद विवाद से नहीं, इन्होंने कृत्य से भी सिद्ध कर दिया। अब जब ये घटना घटी तो उसके बाद मीमांसा एक स्कूल ऑफ थॉट है और अद्वैत एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो क्या हुआ कि मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट के कुमारिल भट्ट थे और फिर वो मीमांसा उन्होंने पढ़ाना शुरू किया लोगों को, और बहुत तेजी से लोग जो हैं वो वापस से सनातन धर्म को की ओर आने लगे। अब आप एक चीज जान लीजिए कि हमें हमेशा लगता है कि दोज आर वेरी गुड टाइम्स, नहीं, द टाइम्स आर एग्जैक्टली द सेम। और जो बुद्धिस्ट टीचर्स थे उन्होंने देखा कि ये तो पूरी की पूरी धारा को ही पलट देगा और हमें ये सिद्धांत को हमें किसी न किसी तरह से उसका मर्दन करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू डिफीट दैट फिलॉसफी। तो वो मर्दन करने के लिए उन्होंने कहा कि हम फिर से सनातन को ही पढ़ें और खोजें कि इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने शुरू में ही उसका इलाज उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि आप वापस से आइए हमारे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। तो कुमारिल भट्ट कहे कि ठीक है, मैं आऊंगा फिर से आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उस समय जो हेड थे उस मोनेस्ट्री के, उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि आपके 3 ऋण हैं, क्या क्या ऋण है वो? तो उन्होंने कहा कि एक देव ऋण है, क्योंकि जो देवता हैं वो सिर्फ हमें देते हैं, तो हमें कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। फिर बोला दूसरा ऋण क्या है? बोला पितृ ऋण है। तो पितृ ऋण क्या होती है? तो बोले कि जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पिता, उनके पिता, हमारी माता, उनकी माता, उनकी माता, इन्हीं सब के कारण आज हम इस जीवन को भोग रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम नहीं होते, तो हमें इनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना है और इसीलिए हम पिंडदान करते हैं। बोला तीसरा कौन सा ऋण होता है? तो बोला गुरु ऋण होता है। बोला गुरु ऋण में क्या करते हैं? बोला हम गुरु दक्षिणा देते हैं कि आपने हमें ज्ञान दिया तो हम गुरु दक्षिणा देते हैं। तो बोला अच्छा गुरुद्रोह का क्या सजा होती है? बोली मृत्यु, और बहुत ही भयंकर पीड़ादायक मृत्यु। तो बोला कुमारिल भट्ट ये बताइए कि आपने अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? तो कुमारिल भट्ट ने कहा कि मैंने अपने गुरु से भी प्राप्त किया और आपसे भी प्राप्त किया। फिर बोला कि फिर आपने अपने गुरु को, जिनको कि आपने गुरु माना बुद्धिस्ट फिलॉसफी का, उनको आपने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज किया और उनको हराया, क्या यह गुरुद्रोह की श्रेणी में आता है? तो कुमारिल भट्ट ने कहा हाँ ये आता है। तो बोले इसकी सजा क्या है? तो बोला बहुत पीड़ादायक मृत्यु। तो बोला अब आपका क्या डिसीजन है कि अब आप क्या करना चाहेंगे? तो बोले कि मैं एक बहुत ही पीड़ादायक मृत्यु को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं स्वीकार करूंगा तो सनातन धर्म के ये जो ऋण है इसके प्रति लोगों की निष्ठा जो है वो नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने कहा फिर आप प्रस्थान करिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार करिए। तो कुमारिल भट्ट ने क्या किया कि वो घास एक होती है, कौन सी कुश की घास होती है, कौन सी घास, वो बहुत मध्यम जलती है और वो दिनों तक चलती है। तो कुमारिल भट्ट ने उसकी चिता बनाई और उस घास के अंदर वो बैठ गए और उसको जलाया, और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि जब जब ये घास जल जाए तो और उसमें घास डालते जाना तुम, और ये धीरे धीरे मुझे जलने दो। तो उतना पेनफुल डेथ उन्होंने एक्सेप्ट किया कुमारिल भट्ट। जब ये जल रहे थे तब एक स्नातक उनसे मिलने के लिए आया और उसने कहा कि मैं मीमांसा का ज्ञान आपसे चाहता हूँ और मैंने अद्वैत के ऊपर अपना भाष्य लिखा है। तो इन्होंने कहा कि तुम देख सकते हो कि अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने मृत्यु स्वीकार कर ली है, तो मैं उठ करके तुमसे मीमांसा और अद्वैत के ऊपर ना शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। यू सी देयर इज एन ऑपरेशनल प्रॉब्लम, आई एम डाइंग। तो लेकिन कहा कि तुम इतना सुंदर तुमने जो अभी मुझे बताया है ना, वो मरने से पहले मैं एक बार देखना जरूर चाहता हूँ।
तो वो गए उनके पास और कुमारिल भट्ट को उन्होंने दिखाया जो उन्होंने लिखा था, जो छोटे स्नातक थे। तो उन्होंने देखा तो उनके आंख से आंसू आ गए। कहे कि अगर मुझे जरा सा भी और समय रहता और जीवित रहता तो इस पूरे विचार को समझना और तुमसे बात करना जो है वो मेरे जीवन का परम लक्ष्य हो जाता। इससे बड़ा लक्ष्य मेरे जीवन में नहीं हो सकता, इतना सुंदर है ये। तो कहा पुत्र आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शंकरा है। अच्छा, ठीक है। तो बोले सुनो शंकरा, आप जो मेरे सर्वश्रेष्ठ जो शिष्य हैं मीमांसा के वो हैं मंडन मिश्र। तो मंडन मिश्र के साथ जाओ और तुम शास्त्रार्थ करो, क्योंकि मेरा जितना ज्ञान है वो मंडन मिश्र के पास है और उसकी पत्नी उभया भारती के पास है। तो उन दोनों महाज्ञानियों के साथ अगर आपने अपने अद्वैतवाद के सिद्धांत को सिद्ध किया है तो आप ये जान लीजिएगा कि मेरा सारा आशीर्वाद और समस्त ज्ञान आपके साथ रहेगा। तब फिर शंकर मतलब जो शंकराचार्य हुए हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने कुमारिल भट्ट को प्रणाम किया और कुमारिल भट्ट से आशीर्वाद लेकर के फिर वो मंडन मिश्र की तरफ बढ़ गए।